ऐसा शाही कौरमा आपने कभी नहीं खाया होगा और आज मैं आपको इसका वो खुफिया राज बताने वाली हूँ जो होटल वाले कभी नहीं बताते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर का कौरमा भी होटल जैसा क्रीमी, खुशबूदार और शाही बने तो ये वीडियो आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप वही असल तरीका बताऊंगी जिससे हर बार परफेक्ट कोरमा बनता है। कमेंट में जरूर बताएं आप किस शहर से देख रहे हैं और आपके शहर में कोरमा किस स्टाइल से बनता है। सबसे पहले हम लेंगे आधा कप ऑयल। इसमें 1 कप स्लाइस की हुई प्याज डालकर इसे गोल्डन ब्राउन फ्राई करेंगे। याद रखें, प्याज जितनी परफेक्ट गोल्डन होगी कोरमा उतना ही मजेदार बनेगा। अब इस गोल्डन प्याज को निकालकर 10 से 15 मिनट के लिए फ्रिज में रख दें। ये एक छोटा सा राज है जो कोरमा का टेस्ट डबल कर देता है। अब इसी ऑयल में हम डालेंगे 2 तेज पत्ते। अब इसमें 2 अदद सब्ज इलायची डाल दूंगी। अब इसमें 4 अदद लौंग डाल दूंगी। जैसे उनकी खुशबू आएगी आपका किचन महक उठेगा। अब शामिल करें 500 ग्राम ताज़ा और असीला चिकन। जैसे ही चिकन गरम ऑयल में जाएगा उसकी सिजलिंग आवाज और खुशबू पूरे किचन को महका देगी। अब इसे अच्छी तरह भूनें। अब इस चिकन को हल्की आंच पर आराम से पकने देंगे, तकरीबन 2 मिनट के लिए, ताकि ये आहिस्ता आहिस्ता अपना रंग बदलकर खूबसूरत सुनहरी हो जाए और मसालों की खुशबू इसके अंदर तक उतर जाए। यही वो लम्हा है जहां चिकन का असल जायका निखर कर सामने आता है। अब हम इसको 10 मिनट के लिए कवर कर देंगे ताकि चिकन वाइट कलर का हो जाए। मिलते हैं 10 मिनट के बाद। चले अब ढक्कन उठाकर उसे चेक कर लेते हैं। ये देखें, चिकन वाइट हो चुका है। यही वो स्टेज है जहां आपको पता चलता है कि कोरमा बिल्कुल सही सिमत में जा रहा है। अब हम इसमें अपने खास मसाले शामिल करेंगे जो इस कोरमा को एक आम डिश से उठाकर शाही जायके तक ले जाएंगे। जैसे ही ये मसाले शामिल होंगे खुशबू और जायका दोनों कई गुना बढ़ जाएंगे। अब शामिल करें 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। कश्मीरी मिर्च 1/4 टीस्पून का डाल देंगे। नमक 1 टीस्पून डाल देंगे। सुर्ख मिर्च पाउडर 1 टीस्पून डाल देंगे। धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून ये डाल देंगे। अब इन तमाम मसालों को अच्छी तरह मिक्स करेंगे ताकि हर मसाला चिकन के हर पीस के साथ खूबसूरती से लिपट जाए और एक यकसा गाढ़ा और खुशबूदार मिक्सचर तैयार हो जाए। यही वो मरहला है जहां कोरमा का असल रंग और जायका निखरना शुरू होता है। इस पॉइंट पर आकर हम बिल्कुल भी पानी नहीं डालेंगे, बल्कि इसकी जगह आधा कप दही शामिल करेंगे। यही वो खास ट्रिक है जो कोरमा को गाढ़ा, क्रीमी और असल शाही जायका देता है और ग्रेवी को बिल्कुल परफेक्ट बना देता है। अब हम इस सबको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे ताकि दही और मसाले आपस में खूब अच्छी तरह यकजान हो जाएं। अब हम इसको ढककर हल्की आंच पर 15 से 20 मिनट के लिए पकने देंगे ताकि चिकन मुकम्मल तौर पर गल जाए और ग्रेवी गाढ़ी होकर एक शाही क्रीमी शक्ल इख्तियार कर ले। उतनी देर में हम साबित मसाले पीस लेते हैं। काली मिर्च साबित 1/2 टीस्पून, दालचीनी 2 छोटे टुकड़े ये डाल देंगे। 4 सब्ज इलायची ये डाल देंगे। 5 अदद लौंग ये भी डाल देंगे। जावित्री का छोटा सा पीस ये भी डाल देंगे। जेफल छोटा सा पीस ये भी डाल देंगे। साबित जीरा 1/2 टेबलस्पून ये भी डाल देंगे। बड़ी इलायची 1 अदद उसके बीज निकाल कर डाल देंगे। ये देखिए, मसाले अच्छी तरह ग्राइंड कर लिए हैं, अभी इनको नहीं डालना। यहाँ पर मेरे पास 8 पीस बादाम के हैं, इनके छिलके रिमूव कर लिए हैं। अब खसखस 1/2 टीस्पून ये भी डाल देंगे। कोकोनट पाउडर 1/2 टेबलस्पून ये भी डाल देंगे। दूध 1/2 कप ये भी डाल देंगे। अब इन सब चीजों को ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए, ये तैयार हो गया है।
चलिए अब ढक्कन उठाकर एक बार फिर चेक कर लेते हैं। वाह, देखिए तो सही, ग्रेवी खूब गाढ़ी हो चुकी है। अब जो बादाम और दूध का मिक्सचर बनाया था वो डाल लेंगे और जो मसाला बनाया था वो भी डाल देंगे। अब वही गोल्डन फ्राई किया हुआ प्याज शामिल करेंगे जो हमने शुरू में तैयार किया था। जैसे ही ये कोरमा में जाएगा, इसकी मिठास और खुशबू ग्रेवी के साथ मिलकर एक जबरदस्त शाही टच देगी और जायका कई गुना बढ़ जाएगा। अब हम इसे हल्की आंच पर मजीद 5 से 10 मिनट के लिए पकने देंगे ताकि तमाम फ्लेवर्स आपस में अच्छी तरह घुल मिल जाएं और ग्रेवी मजीद गाढ़ी होकर एक मुकम्मल शाही कोरमा की शक्ल इख्तियार कर ले। इस स्टेप के बाद जायका वाकई लाजवाब हो जाता है। कैवेरा एसेंस के 2 ड्रॉप डाल देंगे। आपने ज्यादा नहीं डालना, ज्यादा डालने से कोरमा का जायका कड़वा हो जाएगा। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि तमाम अज्जा आपस में खूब अच्छी तरह घुल मिल जाएं और हर बाइट में एक जैसा भरपूर, क्रीमी और खुशबूदार जायका महसूस हो। लीजिए, आपका मजेदार, खुशबूदार और शाही कोरमा बिल्कुल तैयार है। अगर आपको हमारी ये शाही कोरमा रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि आपको ऐसी मजीद मजेदार और आसान रेसिपीज सबसे पहले मिलती रहें। अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपको ये कोरमा कैसा लगा और अगली कौन सी रेसिपी देखना चाहते हैं। मिलते हैं अगली मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।